अनडिवाइडेड इंडिया यानी अखंड भारत, जिसे 200 सालों तक लूटने के बाद अंग्रेजों ने इसके भी टुकड़े कर दिए। बट वेट, आखिर ये अखंड भारत है क्या? वेल, अगर आप सोच रहे हो कि आज़ादी से पहले का भारत यानी आज के इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत बनाते थे, तो आप गलत हो। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान एंड इवन तिब्बत, जो कि चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, ये सब कभी इंडिया का ही हिस्सा हुआ करते थे। भले ही आज इंडिया और पाकिस्तान के एक हो जाने के काफ़ी कम चांसेस हैं, बट जस्ट इमेजिन कि अगर आज यह सारे देश एक हो जाएं, तो इसका हमारी मिलिट्री और इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। नंबर 1, पॉपुलेशन। वेल, इस अखंड भारत की टोटल पॉपुलेशन आज 194 करोड़ की होती, जो अकेले ही पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप मिलाकर भी ज़्यादा है। बट वेट, पॉपुलेशन तो एक प्रॉब्लम है ना, राइट? नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के साथ भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन मार्केट होता, तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ बिजनेस करने आती। साथ ही हमारे पास आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्क फोर्स होती। तो जिस तरह चाइना ने अपने मैन पावर के दम पे इतनी तेजी से ग्रो किया, अखंड भारत भी इतने ही तेजी से ग्रो कर पाता। नंबर 2, मिलिट्री। रशिया यूक्रेन के क्राइसिस में हमें ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि देश के डिफेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आज अकेले इंडिया के पास 14,50,000 की एक्टिव आर्मी है, लेकिन अगर आज ये सारे देश एक हो जाए, तो हमारे पास ना सिर्फ 30 लाख की एक्टिव फोर्स होती, बल्कि 8,600 से ज्यादा टैंक्स, 4,100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स एंड 951 नेवल एसेट्स होते, जिनमें 29 सबमरीन्स भी शामिल होते। जिसके साथ इंडिया आज चाइना, रशिया एंड इवन यूएस को भी पीछे छोड़कर वर्ल्ड की नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री होती। साथ ही इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स मिलाकर हमारे पास 325 न्यूक्लियर वेपन्स होते। तो चाइना जैसा देश हम पर आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं करता, वरना। नंबर 3, इकोनॉमी। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.25 ट्रिलियन की है, और अगर यह 8 देश आज भारत का ही हिस्सा होते, तो आज अखंड भारत 4.26 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ यूके की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होता। यानी जिन अंग्रेजों ने हमें 200 सालों तक लूटा और जिनके कारण हमारा बंटवारा भी हुआ, आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनसे भी आगे होते। ऑल्सो इंडिया के पास आज जो 7,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, वो 11,900 किलोमीटर लंबी होती, जिससे हमें बाकी दुनिया से ट्रेड करने में और भी ज्यादा आसानी होती। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हमारे इस अखंड भारत को कई सारे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ते। पॉवर्टी। आज अखंड भारत की 27.6% यानी 54 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे होती, क्योंकि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश में गरीबी की कैसे हालत है हम सभी को पता है। साथ ही 26.6% आबादी अनएजुकेटेड होती। तो इतनी बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालने में, उन्हें एजुकेशन और जॉब्स प्रोवाइड करने में हमारे इंडिया को ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते, और शायद इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी शुरू हो जाता। लेकिन हमारा यह अखंड भारत का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा और इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। वेल, अगर आप रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को आसानी से समझना चाहते हो, तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो और कैसे हम इंडियंस इंडिया को एक सुपर पावर बना सकते हैं, अब ये जानना है तो राइट वाले वीडियो पर।